हाँ सुजॉय। रीत, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि मेरे सीनियर्स को नहीं पता कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात, पुलिस ने जो ये हेयर सैंपल सबमिट किया था वो नीता चावला से मैच ही नहीं हो रहा है, ये किसी और का है। थैंक यू सुजॉय, थैंक यू सो मच। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, नीता आंटी छत पे अकेली नहीं थी, कोई और भी था उनके साथ जो उन्हें जान से मार देना चाहता था। पर कौन? क्या? घर में पुलिस कौन बुलाता है? सर आइए प्लीज। ये हो क्या रहा है? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब हम मर्डरर्स की कैटेगरी में हैं क्या? देखिए, नीता जी के ब्रेसलेट से जो बाल मिला है उसका डीएनए रिपोर्ट उनसे मैच नहीं हो रहा है। इससे बात साबित होती है कि मुझे आप सभी के डीएनए सैंपल्स चाहिए ताकि आप शक के दायरों में ना रहे। और अगर हम ऐसा करने से मना करें तो? देखिए, इस तरह से डीएनए सैंपल लेना हमारी इंसल्ट करना है। हम लोग ग्वालियर की एक बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है, कोई चोर उचक्के या खूनी नहीं है हम। वीरू भैया, नीता आंटी के साथ जो हादसा हुआ वो तो इसी घर में हुआ है ना, और अगर हमें उसकी तह तक जाना है तो हमें पुलिस का साथ देना पड़ेगा। प्लीज। तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तो हमेशा महान रिपोर्टर बनके घूमती रहती हो और हमें कोर्ट में मुजरिमों की तरह खड़ा कर दिया। मैंने कल ही अपने बाल सेट कराए और मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं कोई सैंपल नहीं देने वाली, बिल्कुल नहीं दूंगी। जो इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की हेल्प नहीं करेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूंगा। मेरी माँ कोमा में है और अभी तक ये कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, तो जो भी इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि राघव और रीत बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मुजरिम हमारे घर में से ही कोई है तो उसका पता लगना बहुत जरूरी है। किसी को दोषी नहीं ठहराना है बल्कि पुलिस का साथ देना। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये फोन लेना जरूरी है, एक मिनट। अब माँ क्या करने वाली है, क्योंकि नीता चावला के ब्रेसलेट में जो बाल थे वो माँ के ही थे, तो वो खुद को क्यों फंसाना चाहती है? उन्होंने सरेंडर करने का प्लान बना लिया है क्या? इंस्पेक्टर साहब, घर की बड़ी होने के नाते शुरुआत मैं करूंगी। ये थैंक यू बुआ जी। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बालों का बलिदान सबसे पहले रीत को देना चाहिए। भैया, सब कुछ कितना बदल गया है ना। पहले जब मैं यहाँ रहती थी मुझे लगता था कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। फिर अब देखो सब कुछ कैसे फिसल रहा है मेरी मुट्ठी से। जो नीति सोचती थी कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है, आज वो हर रोज अपनी जिंदगी में नई नई मुसीबतों से लड़ रही है। मॉम कॉमा में, ध्रुव हमेशा गुस्से में रहते क्योंकि उसे जॉब नहीं मिल रही है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो भैया पूछो ही मत। और मेरे इन-लॉज आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे भैया। कम ऑन, हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। भैया ये सब कैसे पॉसिबल है? माँ वापस आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और रही बात ध्रुव की जॉब की, तो मैं उसका फैसला पहले ही ले चुका हूँ। ध्रुव को मैं अपनी कंपनी में जॉब दूंगा। शीली भाई, आप करोगे ध्रुव के लिए? ध्रुव के लिए ना सही, पर तेरे लिए तो करूंगा, क्योंकि तेरे खुश रहने के लिए ध्रुव का खुश रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच भैया, थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। आप कब करोगे ध्रुव से बात? कभी नहीं, क्योंकि मैं बात करूंगा तो वो जॉब कभी नहीं लेगा, बल्कि उसे लगेगा मैं उसके जले पे नमक छिड़क रहा हूँ, उस पर एहसान कर रहा हूँ। तू उससे बात कर, शायद तेरे समझाने से वो जॉब ले ले। जी भैया। बिल्कुल सही सोचा राघव, पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं?
किसी को बुला लेते ना। मैंने सर्वेंट्स को कहा था रही थे, पर मैंने उन्हें मना किया है कि माँ के रूम में ना आए। और तुम ये सब छोड़ो, तुम ये देखो, ये मैंने सब साड़ियाँ अरेंज कर दी हैं। ये सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये वाली पार्टी के लिए, ये वाली मंदिर के लिए, और ये वो घर में पहनती है, और ये माँ ऑफिस जाती है तब। आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, मैं गया था पर जल्दी आ गया। ये माँ की मेडिसिन भी तो अरेंज करनी थी ना, अलमीरा हो गई, मेडिसिन बाकी है। नहीं, जिस हाल में अभी राघव है, इसमें तो उन्हें नीता आंटी के छोड़े हुए क्लू के बारे में नहीं बता सकती। तुम्हारे रिपोर्टर दिमाग में क्या चल रहा है रीत? अब कुछ नहीं, आप अपना काम पूरा कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आई। राघव, मुझे महसूस हुआ कि बहुत दिनों से आपने मेरे लिए गिटार नहीं बजाया है, तो प्लीज आप मेरे लिए कुछ प्ले करेंगे? मेरा बहुत मन कर रहा है आपको सुनने का। रीति, अभी करना जरूरी है, हम किसी और दिन नहीं कर सकते। राघव प्लीज, मुझे अभी सुनना है, प्लीज प्लीज प्लीज।